हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। किसी स्कैम को एक्सपोज करना, पावर में बैठे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखना, जिंदगी छू लेने वाली कहानियां कहना, किसी इवेंट या इंसिडेंट के बारे में आप तक सही जानकारी पहुंचाना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना, ये सब आसान नहीं है। ये सब तारीफ के काबिल हैं। इसके लिए एप्रिसिएशन होना तो ज़रूरी है। इसीलिए आज हम बात करेंगे जर्नलिज्म से जुड़े अवार्ड्स के बारे में। इन अवार्ड्स का मकसद है जर्नलिज्म की फील्ड में एक्सीलेंट वर्क को सेलिब्रेट करना, करेज और कमिटमेंट को पहचान दिलाना। लेकिन हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मीडिया शास्त्र के प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लें। और अगर आप ये वीडियोस देख चुके हैं तो बिना वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रामनाथ गोयनका अवार्ड जर्नलिज्म की फील्ड में प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अपने फाउंडर रामनाथ गोयनका के नाम पर 2005 में द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने रामनाथ गोयनका अवार्ड्स की शुरुआत की। इसके जरिए प्रिंट, डिजिटल और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए इंडियन जर्नलिस्ट को 13 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग, बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म, बुक्स, फीचर राइटिंग, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट कवरिंग इंडिया, रीजनल लैंग्वेजेस और प्रकाश काडेले मेमोरियल अवार्ड फॉर सिविक जर्नलिज्म जैसी कैटेगरीज शामिल हैं। अब सवाल ये कि रामनाथ गोयनका कौन थे और उनका नाम एक लेगेसी कैसे बन गया। इसके लिए उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। 1904 में रामनाथ गोयनका दरभंगा में पैदा हुए। चेन्नई से उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की और फिर कुछ वक्त तक फ्री प्रेस जर्नल के लिए डिस्पैच वेंडर के तौर पर काम किया। यानी शुरुआती दौर में रामनाथ गोयनका न्यूज़पेपर बांटते थे। 1936 में रामनाथ गोयनका ने ब्रिटिश राज के खिलाफ आज़ादी की आवाज़ को और बुलंद करने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की शुरुआत की। 1941 में उन्हें नेशनल न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट चुना गया। आज़ादी के बाद रामनाथ गोयनका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे। रामनाथ गोयनका ने प्रेस फ्रीडम की लड़ाई न सिर्फ अंग्रेज़ों के साथ लड़ी, बल्कि इंदिरा गांधी के वक्त इमरजेंसी के दौर में भी उन्होंने अपनी ये जंग जारी रखी। गोयनका और उनकी फैमिली को अरेस्ट करने की धमकी मिली, उन पर फाइनेंशियल फ्रॉड के इल्ज़ाम भी लगे, लेकिन गोयनका ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने मीडिया पर सरकार की सेंसरशिप के खिलाफ कोर्ट में आवाज़ उठाई। इंडियन एक्सप्रेस ने उनकी लीडरशिप में इमरजेंसी से जुड़ी हर खबर को छापा और इंदिरा गांधी के हर मूव को कवर किया। जब रामनाथ गोयनका से पूछा गया कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान प्रेस फ्रीडम की लड़ाई क्यों लड़ी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वही किया जो उनके दिल ने कहा और जो सही था। 5 अक्टूबर 1991 को गोयनका ने आखिरी सांस ली, लेकिन प्रेस फ्रीडम के लिए उनकी यह लड़ाई लगातार जी रही है। जर्नलिज्म की फील्ड में एक और प्रेस्टिजियस अवार्ड है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इज गिवन टू रिनाउंड जर्नलिस्ट बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम 1989। यानी ये अवार्ड शुरू किया गया था 1989 में और हर साल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिनाउंड जर्नलिस्ट को इस अवार्ड से नवाजते हैं। 1890 में इलाहाबाद में पैदा हुए गणेश शंकर विद्यार्थी एक रिमार्केबल इंडियन जर्नलिस्ट होने के साथ फ्रीडम फाइटर भी थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी भाषा में माहिर थे। फ्रेंच रोमांटिक राइटर और पॉलिटिशियन विक्टर ह्यूगो, जिन्हें उनके निक नेम ओशियन मैन के नाम से भी जानते हैं, उनकी फेमस नॉवल थी 93। इस नॉवल को गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही हिंदी में ट्रांसलेट किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1920 में हिंदी न्यूज़पेपर प्रताप की शुरुआत की। 25 मार्च 1931 को कानपुर में दंगे भड़क गए। इन कम्युनल राइट्स को रोकने और लोगों को एक सेफ प्लेस पर पहुंचाने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी भीड़ में पहुंच गए। उन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में से कुछ लोगों ने उन पर भी अटैक कर दिया और महज 40 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके इस बलिदान पर महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी मौत एक ऐसे नेक मकसद के लिए हुई जिससे हम सबको ईर्ष्या होनी चाहिए। उनका खून वो सीमेंट है जो आखिरकार दोनों कम्युनिटीज़ को जोड़ेगा। काश ऐसी मौत मुझे नसीब हो। उनके इसी जज्बे को ट्रिब्यूट देने के लिए 1989 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार की शुरुआत की गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल जर्नलिज्म की फील्ड में एक्सीलेंट वर्क के लिए पत्रकारों को नेशनल अवार्ड देती है। इंडिया के ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर रहे राजा राम मोहन रॉय को ट्रिब्यूट देने के लिए
नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म में एक मेन अवार्ड है राजा राम मोहन रॉय अवार्ड। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए दिए जाने वाले ये अवार्ड्स हर साल नेशनल प्रेस डे यानी 16 नवंबर को दिए जाते हैं। मुंबई प्रेस क्लब भी हर साल जर्नलिस्टिक अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करने के लिए रेड इंक अवार्ड्स देती है। रेड इंक अवार्ड्स की शुरुआत की गई थी साल 2010 में। उम्मीद है इस एपिसोड के साथ आपकी जानकारी बड़ी होगी। जर्नलिज्म से जुड़े अगर किसी अवार्ड का जिक्र हम इस एपिसोड में नहीं कर पाए हैं और आप उनके बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोज़ के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।